हेलो देयर, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम अपनी फर्स्ट फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं नोट प्रोजेक्ट के लिए। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नोट.जेएस फाइल सिस्टम के बारे में। फाइल्स में रीड करना, राइट करना, डिलीट करना, फाइल्स के ऑपरेशन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने लिखा था कंसोल के अंदर। अब हम इसको रिमूव करते हैं और फाइल सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो फाइल सिस्टम में देखने के लिए आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा यहाँ पर फाइल सिस्टम का। तो हम लिखते हैं कॉन्स्ट fs रिक्वायर और हमें लिखना है यहाँ पर fs मीन्स फाइल सिस्टम। तो यहाँ पर फाइल सिस्टम को हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम राइट ऑपरेशन देखते हैं कि फाइल्स में हम राइट किस तरीके से कर सकते हैं। तो फाइल में राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट यहाँ ऐड कर देते हैं अपने लिए, राइट टू अ फाइल। तो जो फाइल सिस्टम का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसका यूज़ करके हम राइट फाइल सिंक हम ये यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमें दो पैरामीटर देने होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर में हमें नाम देना होगा अपनी फाइल का। हम नाम रख लेते हैं फर्स्ट फाइल, first.txt। ये फाइल का नाम हमने रखा। इसके अंदर अब हमें कंटेंट क्या रखना है वो कंटेंट हम यहाँ पर डालेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ फ्रॉम ट्यूटोरियल्स हैं। तो इस लाइन से क्या होगा, हमारा जो कंटेंट है इस फाइल में राइट हो जाएगा। अब ये फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये फाइल भी क्रिएट कर देगा और ये कंटेंट भी इसमें अपेंड कर देगा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल लगा देते हैं जिससे हम ये इंश्योर हो जाए कि हमारी स्क्रिप्ट रन हो चुकी है। console.log फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। तो चलिए अब देखते हैं कि इस फाइल को रन करने के बाद ये स्क्रिप्ट क्या करती है। तो हम चलते हैं अपने टर्मिनल में, हम लिखते हैं सीधा नोट app.js। हमें कंसोल में प्रिंट हुआ है फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। इट मीन्स कोई एरर नहीं है, हमारी फाइल यहाँ पर राइट हो चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ जो हमने कंटेंट डाला था वो कंटेंट यहाँ प्रिंट हो चुका है। तो ये फंक्शन जो यूज़ होता है वो राइट करने के लिए होता है। नेक्स्ट फंक्शन में यूज़ करने वाले हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं अभी, क्योंकि ये रिटर्न का काम हमारा हो चुका। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हम रीड कैसे कर सकते हैं। रीड फ्रॉम फाइल। ओके, हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं यहाँ पर डेटा नाम का, क्योंकि हम जो डेटा रीड करेंगे वो हमें एक वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा। फिर स्टोर जिस वेरिएबल में हमने किया है उस वेरिएबल को हमें प्रिंट करना होगा, ताकि हमने जो डेटा गेट किया है वो हम रीड कर सकें। तो फाइल सिस्टम का हम यहाँ ऑब्जेक्ट करेंगे यूज़ और रीड फाइल से यहाँ पर। फिर हमें यहाँ पर अपनी फाइल का नाम दे देना है। फाइल का नाम हमने क्या रखा था, first.txt। अब डेटा हमने गेट तो कर लिया, अब हमें इससे को प्रिंट कराना है। तो हम कंसोल में प्रिंट कराएंगे console.log फाइल कंटेंट इज यहाँ पर और कॉमा देकर हम लिखेंगे डेटा। तो ये फंक्शन हमने क्यों यूज़ किया कि हमने जो कंटेंट first.txt के अंदर लिखा था वो हमें यहाँ पर रिट्राइव हो जाए, उसके लिए हमने रीड फाइल सिंक का यूज़ किया है। तो जब हम अपनी फाइल को रन करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलता है फाइल कंटेंट इज दिस इज़ फ्रॉम ट्यूटोरियल्स। तो इस फंक्शन से हमें फाइल रीड करनी होती है। हमने देख लिया राइट करना, हमने देख लिया रीड करना। अब हम देखते हैं कि फाइल को डिलीट कैसे कर सकते हैं। डिलीट करने से पहले हम एक और फंक्शन देखते हैं कि फाइल में जो हमने लिखा है उसमें अपेंड कैसे कर सकते हैं। जो हमने लिखा है उसके बाद हमें कुछ और लिखना है तो वो हम कैसे लिख सकते हैं। तो अपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन इसमें होता है अपेंड फाइल सिंक। तो हमारी ये फाइल का नाम तो हमारे पास है ही है, यहाँ पर हम कंटेंट लिख देते हैं दिस इज नोट.जेएस
प्रोजेक्ट। अब हम कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पर कंसोल हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें इंश्योर हो जाए कि हमारी स्क्रिप्ट सक्सेसफुली रन हो चुकी है। कंसोल में हम लिख देते हैं, यहाँ पर हमें वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे कंटेंट अपेंड सक्सेसफुली। तो अपेंड फाइल से क्या करेगा कि हमने जो फाइल क्रिएट करी है फर्स्ट डॉट टेक्स्ट, उसके अंदर हमारा एक टेक्स्ट है, दिस इज़ फ्रॉम ट्यूटोरियल सेट। अब हमें इस टेक्स्ट के बाद में कुछ और टेक्स्ट अपेंड करना है। कुछ और टेक्स्ट अपेंड करना है तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे अपेंड फाइल सिंक। इस फाइल को हम रन करते हैं, हमें सक्सेस मैसेज आ चुका है। अब हम अपनी फाइल को ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पर ये मैसेज हमारा अपेंड हो गया है। तो इस फंक्शन का यूज़ हम कंटेंट को फाइल में अपेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं डिलीट। जो फाइल हमने क्रिएट करी है या फिर जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है उसे हमें डिलीट करना है, तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो फाइल डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि फाइल एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ डिलीट कैसे करते हैं। fs. अनलिंक नाम का एक फंक्शन होता है, अनलिंक सिंक नाम का, और यहाँ पर हमें उसका फाइल का नाम डाल देना होता है first.txt। first.txt अपने फोल्डर में ये फाइल पड़ी हुई है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, इस फाइल को डिलीट कर देगा। बट अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तब क्या होगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ first1.txt। ये फाइल हमारे प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो डिलीट कैसे होगी, इसको रन करके देखते हैं ये क्या करता है। इसने एक एरर दी, यहाँ पर देख सकते हैं हम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी अनलिंक first1.txt। ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी कोई डायरेक्टरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये चेक करने के लिए पहले हमें एक इफ़ कंडीशन लगानी होगी कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो हम यहाँ लिखेंगे fs.exist sync। एग्जिस्ट सिंक में हम क्या लिखेंगे, जो हमने यहाँ पर फाइल का गलत नाम लिखा था वही हम यहाँ पर लिखते हैं, जिससे हमें क्या होगा, हमें एक्सेप्शन नहीं आएगी, हमें एरर नहीं आएगी, हमने हैंडल कर लिया यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, console.log में फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ से हमने इसको रिटर्न कर दिया सिंपली। अब ये कोड क्या करेगा, ये कोड चेक करेगा कि ये जो फाइल का नाम आपने डाला है first1.txt ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहीं से आप रिटर्न हो जाओगे और आपका कंसोल में प्रिंट हो जाएगा कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो चला के देखते हैं, यहाँ पर ये देखेंगे हम, तो इसने एक सिंपल सा मैसेज दे दिया कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, और हमें इस तरह की कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगी। अब हम रियल फाइल का नाम देख के देखते हैं। यहाँ पर हमारे फाइल का नाम है first.txt, और हम यहाँ पर एक कंसोल लिख देते हैं, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। अब हम अपनी फाइल को रन करके देखते हैं, तो हमें एक मैसेज आया है कि फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, और हमारी फाइल यहाँ से डिलीट भी हो चुकी है, और यहाँ से देखेंगे हम तो ये डिलीट हो चुकी है, यहाँ से हमने हमारे प्रोजेक्ट से रिमूव हो गई ये फाइल। तो बेसिकली हमने ये देखा आज की फाइल सिस्टम को यूज़ करके हम नोड.जेएस में कैसे फाइल को रीड एंड राइट कर सकते हैं, कैसे हम कंटेंट को एग्जिस्टिंग फाइल में अपेंड कर सकते हैं, कैसे हम हमारी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, कैसे हम ये हैंडल कर सकते हैं कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है।